बाजार अचानक से जैसे उबलने लगा है और कीमतें वो तो आसमान छू रही हैं। इसके पीछे कोई आम वजह नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। आज हम चीन के उसी शैडो बैंक की परतें खोलेंगे जिसने चांदी की दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया है। चलिए शुरू करते हैं। यही है, चांदी की कीमतों में ये आग अचानक लगी कैसे? निवेशक हैरान हैं, एक्सपर्ट्स परेशान हैं, लेकिन जब आप इसकी तह तक जाएंगे तो सारे रास्ते एक ही जगह जाकर मिलते हैं। चीन। ऐसा लग रहा है कि चीन ने बड़े ही चुपचाप तरीके से चांदी के एक्सपोर्ट पर एक शैडो बैन लगा दिया है। एक ऐसा कदम जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला कर रख सकता है। आखिर चीन के एक मूव से इतना बड़ा फर्क क्यों पड़ता है? इसे समझने के लिए हमें ग्लोबल सिल्वर मार्केट में चीन की हैसियत को जानना होगा। यहाँ बात सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि बाजार के एक बहुत बड़े खिलाड़ी की है। का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक है, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट। ये बात ही उसे ग्लोबल मार्केट में एक ऐसा प्लेयर बना देती है जिसके हर कदम पर दुनिया की नजर है। कहानी प्रोडक्शन में नहीं, एक्सपोर्ट में है। जरा सोचिए, वेस्टर्न मार्केट्स में जितनी भी चांदी आती है उसका 60 से 70% हिस्सा हिस्टोरिकली अकेले चीन से आता रहा है। ये आंकड़ा चीन के दबदबे को बिल्कुल साफ कर देता है। क्या ये काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई सीधा साधा बैन नहीं है, बल्कि नए एक्सपोर्ट नियमों का एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल है जिसने बाजार के सारे समीकरण ही बदल दिए। लाइन भी तय हो चुकी है, जनवरी 2026। इस तारीख से ये नए नियम पूरी तरह से लागू हो जाएंगे और इसी डेडलाइन ने पूरे सिल्वर मार्केट में अभी से खलबली मचा दी है। पहली बात, अब किसी भी कंपनी को चांदी एक्सपोर्ट करने के लिए चीन की सरकार से लाइसेंस लेना होगा। और दूसरी और सबसे बड़ी शर्त यह है कि लाइसेंस भी सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो साल में कम से कम 80 टन चांदी का उत्पादन करती हैं। 80 टन, ये कोई मामूली शर्त नहीं है। नतीजा बिल्कुल सीधा है। ये 80 टन की शर्त इतनी सख्त है कि चीन की लगभग 80% कंपनियां एक्सपोर्ट की रेस से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगी। एक झटके में बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेल से बाहर। ग्लोबल मार्केट में चांदी की सप्लाई का जो नल था उसे अचानक से कस दिया गया है। चीन ने एक तरह से पूरी दुनिया को जाने वाली चांदी की सप्लाई का स्विच अपने हाथ में ले लिया है। इसके लिए एक बड़ी मजेदार तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि चीन चांदी के साथ वही खेल खेल रहा है जो कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन के साथ खेलने की कोशिश की थी, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। इस तुलना को समझते हैं। ट्रंप ने अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बताकर बिटकॉइन की डिमांड यानी मांग को बढ़ाया। दूसरी ओर चीन चांदी की सप्लाई यानी आपूर्ति को कंट्रोल कर रहा है, ये तय करके कि कौन एक्सपोर्ट कर सकता है और कौन नहीं। एक डिमांड बढ़ाता है, दूसरा सप्लाई सिकोड़ता है। इतना बड़ा कंट्रोल हो जाएगा तो कीमतों का क्या होगा? यहीं से कहानी और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है, क्योंकि भविष्य के जो अनुमान हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। इस पर चांदी का भाव लगभग 24,000 रुपए के आसपास है। इस आंकड़े को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम यहां से एक बहुत ऊंची छलांग लगाने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर चीन इसी तरह सप्लाई को कंट्रोल में रखता है तो ये भाव कहां तक जा सकता है? जो वो चौंकाने वाले हैं। बात हो रही है कि ये भाव 5 लाख, 10 लाख या शायद उससे भी कहीं ज्यादा तक जा सकता है। ये दिखाता है कि चीन के इस एक कदम से बाजार में कितना बड़ा दांव लग चुका है। भी है, और वो है जबरदस्त रिस्क। अगर चीन ने किसी दिन अपनी पॉलिसी पलट दी और बाजार में चांदी की बाढ़ आ गई तो कीमतें जितनी तेजी से ऊपर गई हैं उतनी ही तेजी से धड़ाम से नीचे भी आ सकती हैं। बाजार में कोई क्या करे? जहां कीमतें रॉकेट भी बन सकती हैं और पत्थर भी, वहां निवेश का सही तरीका क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि इस भारी उठापटक से निपटने के लिए क्या रणनीति सुझाई गई है। एक तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही बार में अपनी सारी पूंजी लगाने के बजाय हर महीने या नियमित अंतराल पर थोड़ी थोड़ी चांदी में निवेश करते रहा जाए। इस रणनीति कॉस्ट एवरेजिंग यानी नियमित निवेश से आपकी खरीद की लागत औसत हो जाती है, जिससे अचानक कीमतों के गिरने का जोखिम कम हो जाता है। और हाँ, अगर बाजार का ट्रेंड ऊपर की ओर जाता है तो आपको उसका फायदा तो मिलता ही। हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हम चांदी के बाजार में एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं जिसे चीन कंट्रोल करेगा, या यह सिर्फ एक बड़ा सा बुलबुला है जो किसी भी दिन फूट सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीनों में दुनिया भर के निवेशकों की शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।